नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है इस सीरीज़ में वीडियो नंबर 17 है दोस्तों। तो उम्मीद पूरी बरकरार इसी बात पे है कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और जितने भी एस्पिरेंट्स अगर इस वीडियो को पहली बार देखते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी 16 वीडियोज़ हो चुकी हैं। और ये वीडियो का मकसद या इस सीरीज़ का मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का कोई समय लिया जाए और आपको कॉन्सेप्ट्स सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। इस सीरीज़ का कंप्लीट पर्पस ये है कि जिस दिन आप प्रीलिम्स 2024 एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में पता हम इस सीरीज़ में लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी पूछा गया है उसी के पैटर्न को फॉलो करके भविष्य में क्या पूछा जा सकता है उसका एक पढ़ा लिखा स्ट्रेटेजिकली एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। यह कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इससे पहले की 16 वीडियोस जरूर देखें, उसमें भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए हैं। आज बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज मैं पॉलिटी को डील कर रहा हूं। पॉलिटी में व्यक्ति काफी कॉन्फिडेंट फील करता है और उसको लगता है कि YouTube पर 1 घंटे में पूरी पॉलिटी और 2 घंटे में पूरी पॉलिटी और 5 घंटे में पूरी पॉलिटी पढ़कर वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पॉलिटी की एक ही किताब है, वो है लक्ष्मीकांत। और लक्ष्मीकांत को भी पढ़ने का तरीका होता है। आज के डेट में कोई भी स्टेट पीएससी और यूपीएससी ये दोनों ही हल्के मध्य कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हल्के मध्य क्वेश्चंस सब बना लेते हैं। एमपीपीएससी के अंदर 100 में से 60 क्वेश्चन हर व्यक्ति सही कर लेता है, लेकिन 60 से 80 तक का जो सफर है नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का, वो केवल वही कर पाएगा जिसने डिटेल्ड स्टडी करी है उस टॉपिक की किसी भी पर्टिकुलर किताब की। मैं आज तो आपको पहले क्वेश्चन करवाऊंगा ही और उसके बाद इलाज भी बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत बिठा के पढ़ाऊं, स्क्रीन पे पढ़ाऊं, ऑनलाइन पढ़ाऊं, तो उसका भी इलाज इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही आला दर्जे का क्वेश्चन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो बड़ा सरल पूछा गया था। ये करने से पहले आपको वो दिखा देता हूं, ठीक है। सुनो, और मैं तो काफी टफ क्वेश्चन लेके आया हूं फिर भी आपके लिए। लेकिन एक ये देखो यार, क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इतना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो बेसिक सी चीज को भी बहुत खतरनाक बना देता है। अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, 1 मिनट में रेड कलर कर लेता हूं। अक्सर लोग ये कहने लगते हैं, टीचर्स भी ये कहते हैं, अरे यार जब भी पेपर होता है ना, प्रीलिम्स का जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसकी आंसर की लॉन्च करने के लिए सारे इंस्टीट्यूट्स लग पड़ते हैं, कौन पहले लॉन्च करेगा। तो टीचर्स बनाते हैं भाई, अक्सर सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो अक्सर वीडियो बनाते हैं कि देखो इसका तो ये आंसर होना चाहिए था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन था। अरे भाई साहब, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब बैठते हो ना तो सब आसान लगता है, लेकिन उस बच्चे से जाके पूछो जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के उस प्रेशर को झेल के आता है। मैं कभी भी कोई भी प्रीलिम्स का पेपर देख के कहता हूं क्वेश्चन इजी भी लगता है, लगने दो। ओवरऑल पूरा पेपर देखो, एक क्वेश्चन को देख के एनालिसिस मत लगाओ कि पेपर बड़ा इजी आया था। और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के तो भाई साहब सब आसान लगता है, क्योंकि हाथों में गूगल जो होता है, किताबें जो होती हैं, लेकिन अंदर बैठ के सरल क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत टफ लगने लगता है। आइए, एक ऐसा प्रश्न जो है पूछा गया था 2023 का, जो अभी पिछला प्रीलिम्स हुआ था, कि पार्लियामेंट के अंदर इनमें से आखिर क्या क्या आता है। संसद के अंदर इनमें से आखिर क्या क्या आता है। ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेके लगाया है तो थोड़ा ब्लर हो गया है ये, समझिएगा। संसद के अंदर क्या क्या आता है। संसद के अंदर क्या केवल राज्यसभा और लोकसभा आती है। संसद के अंदर लोकसभा और प्रेसिडेंट आता है। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों आता है।
या फिर पार्लियामेंट के अंदर पीएम, लोकसभा और राज्यसभा आता है। दोस्तों पार्लियामेंट, इस क्वेश्चंस को करने के थोड़े तरीके भी आपको पता है, मुझे भी पता है, इसका आंसर इजी है, लेकिन हम एक अप्रोच को भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। मैं आज की वीडियो को थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब है इंडिया लेवल पर जो कानून बनाता है ना, इंडिया लेवल पर जो कानून बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और इंडिया लेवल पर कानून बनाने के लिए रास्ता क्या है कि कोई भी जो बिल होता है, कोई भी जो विधेयक होता है, पहले लोकसभा में पास होता है, उसके बाद वो बिल राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर, सिग्नेचर उसके ऊपर होता है, तब ना जाके कोई भी बिल एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है, कानून बनता है। तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने का यह तरीका है। तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों आते हैं। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो चीजों को। ठीक है चलो, अब मैं आपके लिए क्या क्वेश्चन लाया हूं? तो भाई मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूं वो कोई हल्का मद्दा क्वेश्चन नहीं है। हैवी से हैवी क्वेश्चन को रखने का प्रयास किया है, और ये क्वेश्चन घूम के भी कैसे आ सकता है वो भी बताऊंगा। सुनना, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? हिंदी में सुने, निम्नलिखित में से कौन, यानी कि इनमें से कौन संसद को यह पावर दे सकता है, ये अधिकार दे सकता है कि वो कोई राज्य सूची के मैटर पर, स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 3 प्रकार की सूची चलती है। राज्य सूची चलती है, केंद्रीय सूची चलती है, और तीसरी कौन सी चलती है? तीसरी चलती है समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर है उस पर स्टेट कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर है उस पर हम लोग बहुत एक गलती और करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन वाले कानून बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाएंगे, है ना, ये चीज होती है। तो लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्वेश्चंस देखो, और पता है व्यक्ति गलती क्या कर देता है? वो बोल देता है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पर कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे कानून बनाती है। आप कहोगे सर इसमें गलत क्या है? सही तो है, शब्दों का खेल है बॉस, फंडामेंटल्स हिल जाते हैं जब आप ऐसा बोलते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कानून लागू करवाती है, जब हम शब्दों में देखते हैं और ऑन पेपर देखते हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है, राज्य विधायिका, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। मैं मानता हूं कि विधानसभा और विधान परिषद में भी वही सरकार के नेता बैठते हैं, और कानून को लागू करवाने का काम भी वही सरकार के नेता करते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। तो शब्दों का खेल बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले तो इतना ज्यादा पेपर सेट करने में शब्दों का खेल का यूज करते हैं कि आप पूछिए मत। तो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद, ये कानून बनाते हैं। सेम तरीके से यूनियन लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, यूनियन लेवल पर केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, यानी कि संसद कानून बनाती है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस पार्लियामेंट। तो सामान्य परिस्थिति में तो यह होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन है जो पार्लियामेंट को यह पावर दे देता है, यह अधिकार दे देता है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखे मैटर पर भी कानून बना सके। तो दोस्तों इसका आंसर क्या राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है डिटेल में तो दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है राज्यसभा। जी हां, राज्यसभा की कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। उनमें से एक विशेष शक्ति यही होती है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव, एक रिजोल्यूशन पास करवा सकती है, और उसकी सहायता से पार्लियामेंट को यह पावर दे सकती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सके। ठीक है, और सुनिए,
ऐसा कौन से आर्टिकल के तहत करती है राज्यसभा? तो आर्टिकल 249 के तहत करती है। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है वो एग्जाम में। अब आप कहो कि सर आपने क्वेश्चन कहां से उठाया है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी लक्ष्मीकांत की किताब, उसके अंदर पार्लियामेंट नाम का चैप्टर है और उसके लास्ट का तीसरा चौथा पेज है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, एक्सक्लूसिव पावर, वहां से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। ओके, तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने का तरीका है, कैसे क्या करना है वीडियो के एंड में मुझे बताना है आपको, ठीक है। चलो, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, 249 राज्यसभा क्लियर हो गया। थोड़े से फंडामेंटल भी देखो बॉस। आप कहोगे सर हम तो आप तो हर वीडियो में मेजरली क्वेश्चंस पे फोकस करते हो। भाई समझाता तो मैं वहां पर भी हूं, आज पॉलिटी भी है ना यार। पॉलिटी में थोड़ा बहुत समझाऊंगा नहीं, आगे पीछे का टटोलूंगा नहीं चीज को, तो मजा नहीं आएगा फिर उस केस में, समझ रहे हैं ना आप उस चीज को। तो पॉलिटी में थोड़ा सीरियसनेस और अपने को हाई रखना पड़ता है। और देखो ये क्वेश्चन आपके दिमाग के तार झकझोर देगा और हिला देगा। अब देखो आर्टिकल 249 पहली बार मैंने आपको समझा दिया है, तो यहां पर देखो आर्टिकल 249 का प्रयोग भी होगा। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कितना है, दिखने में सिंपल लग रहा है, मजा आएगा सुनना। रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249, ठीक है। अनुच्छेद 249 का इस्तेमाल करके राज्यसभा ने क्या पास कर दिया है? एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कर दिया है। क्यों करती है वो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, ठीक है। तो 249 आर्टिकल का यूज हो चुका है और राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा का ये जो प्रस्ताव है ना कि पार्लियामेंट अब स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सकती है, जो प्रस्ताव लॉन्च कर दिया है राज्यसभा ने, हम इस प्रस्ताव को कितनी बार रीन्यू कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रीन्यू, यानी कि इसका नवीनीकृत कर सकते हैं, इसको रीन्यू कर सकते हैं। तो क्या हम इसको 3 बार रीन्यू कर सकते हैं? क्या हम इसको 2 बार रीन्यू कर सकते हैं? क्या हम इसको 1 बार रीन्यू कर सकते हैं? या फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो सुनिए। जब भी राज्यसभा आर्टिकल 249 का यूज करके प्रस्ताव जारी करती है, रेजोल्यूशन जारी करती है और पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाने की पावर देती है, तो ऐसे प्रस्ताव को हम जितनी मर्जी बार क्या करवा सकते हैं? रीन्यू करवा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार। अब लेकिन सुनो, फंसेगा कहां व्यक्ति? व्यक्ति याद कर लेता है कि एक बार में 1 साल, तो वो तो बात कहानी अधूरी है। सुनो, मैं रीन्यू, इस प्रस्ताव को रीन्यू कितनी बार भी करवाया जा सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए रीन्यू होगा। एक बार में सिर्फ कितने साल के लिए रीन्यू होगा? एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या होगा? 1 साल के लिए रीन्यू होगा। ये कहने की बात पता है क्या है? मेरा इंटरनेट पैक एक्सपायर हो गया है और इंटरनेट पैक एक्सपायर हो गया है, तो कंपनी ये कह रही है कि भाई साहब रीन्यू करवा लो। मैंने कहा कितनी बार रीन्यू करवा सकता हूं? बोले आप जीवन भर रीन्यू करवाओ, कितनी बार भी अपना इंटरनेट का पैक रीन्यू कराओ, उसमें हमें क्या दिक्कत है। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है चलो मैं जीवन भर इंटरनेट पैक रीन्यू करवा लूंगा, लेकिन एक बार में कितना करा सकता हूं? तो कंपनी बोलती है साहब एक बार में तो हम 1 ही साल का रीन्यू करते हैं, उसके बाद फिर आपको अगली बार फिर 1 साल का और रीन्यू करवाना पड़ेगा। रीन्यू कितनी बार भी करा सकते हो जीवन भर, लेकिन एक बार में 1 ही साल। तो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि अधिकतम कितने समय तक ये प्रस्ताव चलता है। अगर वो पूछता कि मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक ये रिजोल्यूशन चलता है, तो मैक्सिमम 1 साल तक चलता है, लेकिन आप इसको रीन्यू कितनी भी बार करा सकते हो। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये मत बताओ कितने साल तक मैक्सिमम चलता है, ये बताओ रीन्यू कितनी बार करा सकते हो। रीन्यू कितनी बार भी करवा सकते हो, लेकिन जब भी रीन्यू करवाओगे तो मैक्सिमम 1 साल तक वो प्रस्ताव चलेगा और फिर 1 साल के बाद फिर से रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। ऐसे ही सवालों में हम फंसते हैं और फिर घर पे आके हमको लगता है कि यार बनता बनता सवाल बिगड़ गया। बनता बनता सवाल कभी नहीं बिगड़ता, कुछ ना कुछ उस समय समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तभी बिगड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सामने गुलाब जामुन रख रहा है और हमें लगे कि नहीं वो लड्डू ही है। तो समस्या आती है, भले ही बेसिक सी आई हो, तभी तो वो क्वेश्चन गलत हुआ है। बिना समस्या के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। हालांकि वो अलग बात है कि आपने गोला ऊपर नीचे भर दिया, तो गोला ऊपर नीचे करोगे ओएमआर शीट में तो पूरी कहानी ऊपर नीचे हो जाती है बॉस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तकलीफ की कोई बात नहीं है यार। सक्सेस 2 साल पहले मिल जाए,
या 5 साल बाद मिल जाए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इस चीज़ को अगर आपने निकाल डाला तो रातों रात कैसी आपकी जीवन बदलेगा, सब आपको पता है। किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पता है वही ये सच्चाई है। नौकरी में दम है, नौकरी समय लेगी, 2 साल के 5 साल भी लग सकते हैं। निकालने वाले टॉपरों ने 7 साल का भी समय निवेश किया है। शादी हो जाए तो भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, मतलब कुछ भी जीवन में हो जाए इसकी तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन प्रिपरेशन जिंदाबाद, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है अपने को उस चीज में। आगे सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है, सुनना, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ये कहां पूछा गया था मैं आपको बताता हूं। ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। जैसे हमारे यहाँ एमपी पीएससी कहते हैं, वहां पर यूपी पीएससी नहीं कहते, यूपी पीसीएस कहते हैं। तो वहां पर ऐसा ही एक मिलता जुलता प्रश्न बना था, और कई बार काफी सारे स्टेट पीएससी आपस में क्वेश्चंस एक्सचेंज करते हैं। तो सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोलता है, राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से किससे संबंधित राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति होती है, एक एक्सक्लूसिव पावर होती है। क्या ये इस बात से संबंधित है कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा ही शुरू करती है, क्या ये खास पावर है राज्यसभा की? या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, उसको रिमूव करना है, तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा ही करती है, क्या ये विशेष पावर है राज्यसभा के पास? तो यार ये तो नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा रिवाइज भी किया है तो भी आप पता लगा सकते हो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है कंप्लीटली। उसके बाद सुनो, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि राज्यसभा रेकमेंड कर सकती है, यानी कि राज्यसभा अनुशंसा दे सकती है, रेकमेंड कर सकती है कि इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, यानी कि इंडिया के अंदर एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए। आपको पता है इंडिया के अंदर कितनी ऑल इंडिया सर्विस हैं? 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। एक कौन कौन सी है? एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस। ये आईएफएस बेटा फॉरेन सर्विस वाला नहीं है, ये आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस वाला है, ठीक है। कायदे से फॉरेस्ट सर्विस वाले को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हर जगह यही करते हैं तो मैंने इसीलिए ये बता दिया। तो आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट वाला, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। लेकिन कल को भविष्य में एक नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, तो राज्यसभा के पास ये एक्सक्लूसिव पावर इस चीज की होती है कि वो इस बात का रेकमेंडेशन दे सकती है। तो दोस्तों यहां पर चौथे विकल्प तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन हमें सही मिल चुका है, ठीक है। और एक एक्सक्लूसिव पावर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक और एक्सक्लूसिव पावर क्या थी कि राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट को यह अधिकार दे सकती है आर्टिकल 249 के अंडर कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी कानून बना सकती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सुनिएगा, आपको ये आंसर कैसे देना भैया, गूगल करके ये आंसर मत देना, वहां पर गड़बड़ घोटाला है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। मैं आपको सोर्स बता देता हूं, लक्ष्मीकांत उठाना अगर है तो उसमें पार्लियामेंट का चैप्टर खोलना, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, संसद पार्लियामेंट वाला चैप्टर पलटते पलटते लास्ट तक पहुंचना, जहां पर राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर, विशेष अधिकार होंगे। वहां पर आपको मुझे यह देख के बताना है कि राज्यसभा के पास टोटल कितनी एक्सक्लूसिव पावर है। वहां पर पॉइंट वाइज दे रखा है, क्या 1 है, क्या 2 है, 2 तो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा एक और है क्या, उसके अलावा एक और है क्या, तो टोटल 3 है, 4 है, 5 है। वहां से पॉइंट गिन के बताना, इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी नजर भी वहां तक पहुंच जाएगी। और आंसर देने का भाई देखो तरीका है, जो मैं फॉर्मेट बताता हूं। आंसर देने का फॉर्मेट क्या है, पहले आपको ऐसे लिखना है आंसर, और उसके बाद फिर आपको अपना जो है जवाब आगे देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब लास्ट में जाते जाते जो एक प्रश्न बना था उसका मैं आपको जवाब दे दूं। अगर आपको वर्ड टू वर्ड मुझसे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, अगर मेरा पॉलिटी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तभी, वरना तो कहानी खत्म है, चैप्टर क्लोज, वीडियो खत्म हो गई। अगर वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, और कभी आपने वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ी ही नहीं है, हमेशा वो 5-5 घंटे के शॉर्ट लेक्चर से ही आपने पूरी लक्ष्मीकांत खत्म करी है, तो बॉस देखो उसके 2 तरीके हैं। कमेंट सेक्शन में जो ऐप की लिंक दे रखी है उसको डाउनलोड कर लो पहले तो। उसमें एक प्रीलिम्स का कोर्स है 1500 रुपए का, या फिर एक 2024 का ऑफलाइन वाला कोर्स है 9999 का।
दोनों ही जगह मैंने वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ाई हुई है। ये एक लाइव कोर्स है, अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। ये मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं सारी वीडियोस को, टोटल 110 लेक्चर। इस प्रीलिम्स के कोर्स के अंदर भी 110 लेक्चर हैं जहां पर मैंने पॉलिटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया। मजाल है एक एक पॉइंट आपको समझ में ना आए, एक पॉइंट समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लिखवा लो और जब आप उसको कर लेते हो, उसके हैंड रिटन नोट्स बना लेते हो, मतलब ऐसा आला दर्जे का काम होता है कि चाहे यूपीएससी में पहुंच जाओ, चाहे एमपीपीएससी तक सीमित रहो, बल्ले बल्ले है। ना मेंस ना प्रीलिम्स, किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बॉस, मेरा उसूल सेम है और वही उसूल आप सबका भी होना चाहिए, कायदे से। जहां से जो जो अच्छा अच्छा मिलता है वहां से ले लो। तो ये ज्ञान की बात है, इसको ले लीजिए। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, वो आपको किसी ना किसी एक सोर्स या किसी ना किसी एक टीचर जिस पे आपको भरोसा हो, वहां से डिटेल में जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यही आपकी कंप्लीट सिलेक्शन टिल एंड तक, मेरिट लिस्ट तक का बस एक यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आज की वीडियो बड़ी हो गई। इस सीरीज में बड़ी वीडियोस की इजाजत मैंने शुरू से ही नहीं रखी थी, कम समय में कहानी बताता था। आज यार खींच खाच के भी 21 मिनट की हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुई। चलो मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।